स्वागत है आपका YT होम ट्यूशन चैनल में। मैं आप लोगों के लिए विज्ञान और गणित की 100 क्वेश्चन होंगे जो कि जूनियर एडिट में आना है विज्ञान वर्ग वालों के लिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, पार्ट 1 में डाल चुका हूँ GS का ये जो पूरा सॉल्व प्रैक्टिस सेट है। अगर जिसने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना। और इस पार्ट में जो कि ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट में मैं आपको विज्ञान के 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया बंदा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भी एग्ज़ाम्स के जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो समय समय पर आता रहेगा और आप लोगों को गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और अगर जो त्रुटियाँ हों तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते क्योंकि इसका कारण है चंद्रमा में जो है वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं सुन सकते। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। जेट की उड़ान होती है, इससे बहुत खतरनाक तरीके से धुआं निकलता है और उस धुएं में CFC और CO2 जैसी गैसें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरा जो होता है वो गैस में द्रव होता है, गैस में द्रव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरा और चौथा समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म उसने पूछ लिया, तो आपको लगाना है बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक, इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। यहाँ पर देखिए, स्टील मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। ये Cu के तौर पर आपको आवर्त सारणी में मिल जाएगा और ये प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। पीतल को हम देखिए पिताजी से आप याद कर सकते हैं, यानी तांबा प्लस जिंक मिलाकर बनाया जाता है पिताजी। और ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा, तो कांसा को आप याद कर सकते हैं, जैसे कांसा बनाया जाता है तांबा और टिन से, तो आप याद कर सकते हैं का, ता, टी, कुछ भी याद कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो लोहे की चादरों में किसकी परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पर यसद लेपन किया जाता है जब जस्ता चढ़ाया जाता है लोहे की चादरों पर, जिससे जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। तो भारी पानी की खोज की है HC यूरे ने। और एक बात और बता दें, भारी पानी का जो अनुभार होता है वो होता है 20, और जो सिंपल यानी सादा पानी होता है जो अपन लोग पीते हैं उसका अनुभार होता है 18, यानी औसत जल का 18 होता है और भारी जल का 20 होता है। यह भी हाल ही में NTPC में पूछा भी हुआ था उसने क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नोबल गैस कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों गैसें आपको दी हुई हैं। इसमें जो हीलियम है उसको हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है। तो देखिए, संवहन किसमें होता है ये आपको बताना है, तो इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है, ठोसों में आप संवहन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12वां है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर,
क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए किया जाता है ताकि बर्फ जल्दी पिघले नहीं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यहाँ पर दोस्तों बताना है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योति प्लस, बी है ध्वनि तीव्रता का, सी है प्रदीप्त घनत्व का और डी है चमक का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर अवतल लेंस में बताना है आपको कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आभासी और सीधा हमेशा बनता है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस हो सकती है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और CFC है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2। तो यहाँ पर आपको आंसर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही लगाना है, क्योंकि ओजोन परत के क्षय का कारण सबसे ज़्यादा CFC बन रही है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है। देखिए ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं, परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना है। भार अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं, भार अगर आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, और पृथ्वी पर जैसे अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है किसी का भार, अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 10 किलोग्राम का बचेगा। लेकिन द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही है। अब मैं आपको बता दूं द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। तो यहाँ पर एक साइड द्रव्यमान है और एक साइड भार है। देखिए जैसे एक गिलास है, उस गिलास में हमने 1 लीटर पानी भर दिया, कितना 1 लीटर, और इसका भार हो गया मान के चलिए 1.2 kg, ठीक है। अब यहाँ पर भार की बात कर लें तो भार में भी 1 लीटर पानी भरा है उस गिलास में, उसका भार कितना होगा 1.2 kg होगा उसका भार, ठीक है। अब हम इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसका तो भार का तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन जो आपने गिलास में पानी भरा है वो तो उतना ही रहेगा 1 लीटर ही। तो इसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते हैं जो कि किसी चीज़ कोई भी वस्तु है उसमें जितनी वस्तु भरी गई है, कोई भी अगर जैसे पात्र है उसमें कितनी वस्तु भरी गई है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करना जिसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का कि 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर से जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो ये इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आएगा 160। देखिए यहाँ पर 1/2 m कितना दिया है 20 और v कितना है 4 और 4 का स्क्वायर 16, 2 से काट देंगे 16 को 8 बार और 8 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 160 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो जो लैंप की बत्ती होती है वो केशिकत्व की घटना होती है, इसके कारण तेल ऊपर उठने लगता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये सब कोई जानता है कि जेल वेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है अपकेंद्र बल। अब देखिए अभिकेंद्र बल भी दिया है, तो अभिकेंद्र बल का काम क्या होता है, अगर गोला है कोई, गोले में कोई वाहन चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक अभिकेंद्र बल उसको अंदर की ओर खींचेगा, यानी कि अभिकेंद्र बल लगता है अंदर की तरफ और अपकेंद्र बल लगता है बाहर की तरफ। इसलिए जब दूध से क्रीम निकाली जाती है तो वहाँ पर अपकेंद्र बल का यूज किया जाता है। अगर आप अभिकेंद्र बल का यूज करेंगे तो क्रीम आपकी कभी निकल ही नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका जवाब है गति। गति सदिश राशि नहीं है। आवेग, विस्थापन, बलाघूर्ण ये सभी सदिश राशियाँ। अब देखिए सदिश और अदिश राशियाँ पहचानने की जो एक छोटी सी ट्रिक है
इसमें आप 80% जो सदिश और अदिश राशियाँ हैं ये आप सही कर ले जाएंगे। देखिए जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ में एक आपको शब्द मिलेगा यहाँ पर। देखिए जैसे लिखा है एक सदिश राशि नहीं है, तो एक गति क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ जितनी भी होंगी उनमें वा या बा ये दो शब्द मिलते हैं। जितनी भी आपको नाम मिल जाए तो वो सभी क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। और जिन शब्दों में वा और बा ना मिले तो वो आप आंख मीच कर अदिश राशियाँ लगा देंगे तो भी आपका 80% क्वेश्चन सही चला जाएगा। क्योंकि एक दो राशियाँ ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, तो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि अधिकतर वो इसी से पूछता है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। तो ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं लकड़ी, कपड़ा, कागज और कांच। सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, कांच सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कहा जाता है कांच को, क्योंकि कांच से विद्युत कभी आर पार जा ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऊतक कहा जाता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर देखिए केसर जो है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है कायिक जनन में, कायिक जनन में, लैंगिक जनन में, खाद्य भंडारण में और श्वसन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है 28 नंबर का, कायिक जनन में, बी नंबर। यानी बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं, तो कायिक जनन में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। तो कीटभक्षी पादप बताना है। देखिए नेपेंथिस जो कि मेघालय में पाया जाता है, ये कीटभक्षी पौधा है। कसकोटा भी कीटभक्षी पौधा है और यूट्रिकुलेरिया भी कीटभक्षी पौधा है और ड्रोसेरा भी कीटभक्षी पौधा है। लेकिन यहाँ पर ये आंसर जो दे रहा है उसने बताया कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, कसकोटा ये कीटभक्षी पादप नहीं है। लेकिन शायद हमने कहीं पढ़ा था कि कसकोटा एक कीटभक्षी पादप है, लेकिन यहाँ पर जो ये सेट है इसमें बताया कसकोटा कीटभक्षी पादप नहीं है। तो अगर आपको डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, इसको सर्च करके देखें और हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो यहाँ पर 30 नंबर का जो सही जवाब है वो सी है, यानी बिंदु स्राव कहलाता है। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाता है। अब आप कहोगे कि वाष्पोत्सर्जन क्यों नहीं होता, तो देखिए रंध्रों के द्वारा जो जल पौधों से बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। लेकिन यहाँ पर जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है बोल रहा है, यानी कि जो पत्तियाँ जो है पत्तियों में ऊपर बिंदु के तौर पे जो जल कभी कभी आपने देखा होगा रखा मिल जाता है सर्दियों के टाइम पे, उसे कहते हैं बिंदु स्राव। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टी सेल अमूमन सौर सेल को कहा जाता है प्रकाश वोल्टी सेल, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा भी गया था, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र
ये आपके बुलंदशहर यूपी में है। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए भी और आपके आगामी बहुत से एग्जाम्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसे हम कहते हैं वायुमंडल, यानी कि सी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। आपके लिए ऑप्शन है ए नंबर एम्स्टर्डम, बी नंबर कैनबरा, सी नंबर ओटावा और डी नंबर नागासाकी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है। तो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है ए नंबर है वायु, बी है वनस्पति, सी नंबर जीवाणु और डी नंबर जानवर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर वायु एक जीवी संगठक नहीं है। जीवी का मतलब जहाँ पर मतलब जैविक क्रियाएं नहीं होती, यानी कि कोई भी कीट पतंगा कुछ नहीं पाया जाता, यानी वायु में कुछ नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश युक्त प्रयुक्त होता है क्योंकि? देखिए लाल प्रकाश इसलिए होता है प्रयोग क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत लंबी होती है और जल्दी दिखाई भी दे जाता है और बहुत दूर तक जाती है, तो इसलिए इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा क्योंकि ये जल्दी विचलित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो आपको बताना है 38 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर यांत्रिक तरंग कौन सी है? तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, रेडियो तरंग है, एक्स तरंग है और प्रकाश तरंग है। ये यांत्रिक तरंगें नहीं होती, यानी ध्वनि तरंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, ये तो सरासर झूठ है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ये भी गलत है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और एक बात बता दें, इनकी आँखों में शंकु कोशिकाएँ ज़्यादा पाई जाती हैं जिससे ये रात में देखने में सक्षम होते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो देखिए क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और डायनेमो का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है जनरेटर वगैरह में। अगला क्वेश्चन है 41, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो बायोगैस में आपको बताना है क्या पाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बायोगैस के मुख्य घटक हैं। यहाँ पर बायोगैस के मुख्य घटक कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मीथेन। तो मीथेन यानी CH4 इसको कहते हैं, तो मीथेन आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो नाइट्रेट है। ये मैंने पिछले वीडियो में GS वाले में भी पढ़ाया था, उसमें भी था ये क्वेश्चन, यानी कि एक सेट में 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी मछली नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है स्टार फिश, सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो यहाँ पर स्टार फिश ये मछली नहीं है, ये एक कीट वर्ग में आती है। ये मछली जो जल में पाई जाती है एक कीट वर्ग में आती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो यहाँ पर जल में घुलनशील आपको बताना है विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक बी और दूसरा सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं अडेक, ADEK। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अडेक और BC से, और जिसको और कोई भी ट्रिक अपनी आती हो उससे भी याद रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए नंबर लोहा, बी नंबर तांबा, सी नंबर मैग्नीशियम और डी नंबर मैग्नीज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है सी नंबर, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। और अगर पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन
में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपको लोहा पाया जाता है जो कि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो ये आपको लगा देना है। इसका सही जवाब है ए नंबर, यानी जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 47 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो ये बताया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था पहला प्रतिस्थापन हृदय का। आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेसमेकर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो पेसमेकर को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है SA नोट्स, AV नोट्स, हेस की पोटली, और डी नंबर है कार्डे टेंडाइनल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। SA नोट्स कहते हैं पेसमेकर को। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन अगर तीनों मिल जाती हैं तो बीज अंकुरित आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50वां है, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर, पत्ती में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है पुदीना के। दोस्तों पार्ट 2 का यहीं पर समापन करते हैं, और पार्ट 3 जो कि मैथ का होगा वो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा, तो वेट ज़रूर करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।